जी सर बताएं, अभी बैठक हुई है बिजली विभाग में, क्या निर्देश दिए गए? बेसिकली बिजली विभाग की जो यहाँ पर जो कार्रवाई चल रही है उसकी समीक्षा की गई है। जो हमारी दो चीज़ों की प्रायोरिटी है कि एक तो हम बेहतर सप्लाई लोगों को उपलब्ध करा सकें, और साथ ही क्योंकि सप्लाई उपलब्ध कराने के लिए जो बिजली हमें कंपनी को ख़रीदनी पड़ती है, उसके लिए जो हम लोगों को उसके जो राजस्व है उसकी वसूली में भी तेज़ी आए, तो दोनों ही चीज़ों पे समीक्षा की गई है। और अभी भिंड में क्योंकि काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, दोनों ही चीज़ों में सप्लाई के भी हैं और राजस्व के भी काफ़ी मेजर इश्यूज़ हैं, उसके बारे में भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि हम नियम से और सख्ती से कार्रवाई करें ताकि दोनों ही चीज़ों में हमें सफलता प्राप्त हो। रात्रि सर आपने आपने भिंड आए हुए हैं होटलों पे और उन पर भी कार्रवाई की है रात्रि में? रात्रि में मैंने कुछ कनेक्शंस चेक किए थे कि जो जिन पे बकाया काफ़ी था, तो हम ये चेक करने गए थे कि वास्तव में वो कनेक्शंस फिर काटे गए हैं कि नहीं काटे गए हैं। तो उनमें कई कॉलोनियाँ सर ऐसी हैं जिनमें आम आदमी उपभोक्ता लेना चाहता है, शिथिल नियम क्या बनाए गए हैं ऐसे कि आम आदमी जो घूम रहा है मीटर के लिए उनको नहीं, जो अगर वैध कॉलोनियों में तो हमारे यहाँ ऑनलाइन पोर्टल है, उसके माध्यम से जो भी व्यक्ति चाहे तो वो नया कनेक्शन प्राप्त कर सकता है। अगर अवैध कॉलोनी में है तो उसमें जो नियामक आयोग के निर्देश हैं उसमें प्रति किलोवाट 15,000 लगभग 15,500 रुपये जमा करके उपभोक्ता जो है कनेक्शन ले सकते हैं, तो ये प्रावधान है, उसका यूज़ कर सकते हैं। सर बकायेदारों की लिस्ट बनाई गई है, कितने बकायेदारों से अभी तक वसूला गया है और कितने बकायेदार काटे गए? ये संख्या अभी तो मेरे पास नहीं है, बकायेदार काफ़ी बड़ी संख्या में है, और अगर ओवरऑल देखा जाए तो लगभग पूरा जो एरिया भिंड जिले में है वो लगभग 1100 करोड़ रुपए का है जो बकाया हमें राशि वसूलनी है। ऑब्वियसली उसमें से बहुत सारी राशि बहुत पुरानी है जिनमें बहुत समय से अभी कार्रवाई होना शेष है, उनको हम लगातार टेकअप कर रहे हैं। हमारी टीम भी मेहनत कर रही है और मेहनत करने की ज़रूरत है। देखा जा रहा है कि जो अपने कर्मचारी है वो लगातार रिटायर्ड हो रहे हैं फील्ड के, और उनकी जगह अस्थायी कर्मचारी लगाए जा रहे हैं, ये कितना उचित है? इनमें भर्ती नियम जो हैं नियम के अनुसार अब भर्तियाँ हम लोग कुछ टेकअप कर रहे हैं, और स्टाफ की संख्या बढ़ाने के लिए भी राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। तो राज्य शासन से एक बार उसकी स्वीकृति मिलने के बाद फिर फर्दर हम लोग उसमें भर्ती कर पाएंगे ताकि रेगुलर कर्मचारी हमारे पास बड़ी संख्या में। सर शासकीय दफ्तरों के बड़े बकाया राशि हैं जो जमा नहीं करते हैं। एक मामला आया था नगर पालिका का जहां पर बिजली विभाग के द्वारा कनेक्शन विच्छेद किया गया। जिस जगह आप खड़े हैं यहाँ पर नगर पालिका की गाड़ी के द्वारा कचरा डाला गया था, फिर कुछ घंटे बाद हटा लिया गया सर। इस तरह की सर जो शासकीय विभागों के जो ड्यूज हैं उनमें हम लोग लगातार विभागों से डायरेक्ट संपर्क में भोपाल स्तर पे ही हैं, तो वहाँ पर जो लोकल स्तर पे भी आप लोग जो हमारी जो टीम है वो उन लोगों से बात कर ही रही है। बाकी भोपाल स्तर पे हम लोग भी इसको टेकअप कर रहे हैं, तो वो जल्दी उसको इस मामले में सर कोई बड़ा देखा गया था कि जिस तरीके से यहाँ के जो एससी साहब हैं वो अकेले अलग थलग रह गए थे, विभाग ने उनका कोई सपोर्ट नहीं किया था। ऐसे अगर कार्रवाइयाँ हुई हैं और इस तरीके का हुआ तो आपका जो कर्मचारी किस तरीके से ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे जब भी कार्रवाई हुई थी तो सभी की नॉलेज में था, और लगातार इसको हम लोग भोपाल स्तर पे भी टेकअप किया गया है। आज भी वो बड़ा बकाया उस पर नगर बड़ा बकाया है, वो राशि हम जमा करवाएंगे, विभाग से कराएंगे, और अगर लोकल नगर पालिका नहीं करेगी तो विभाग के माध्यम से फॉलोअप कराया जा रहा है, और सभी विभागों में कराया जा रहा है। कई विभागों में हमारा बकाया है, स्कूल में भी है, पंचायत में भी है, उन सभी को हम लोग विभाग स्तर पर भी टेकअप कर रहे हैं ताकि अगर लोकल जो अथॉरिटी हैं वो अगर नहीं दे रहे हैं तो विभाग के माध्यम से वो राशि हमारे पास वापस आ सकती है। वसूली में जो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं उन अधिकारियों पे किसी पे कार्रवाई की है क्या? उस पर कार्रवाई उन पे भी उनको बोला है, कुछ लोगों की डीईज भी शुरू करनी है, और कुछ हमने टारगेट्स दिए हैं, अगर वो टारगेट्स अचीव नहीं होंगे तो उनकी फर्दर उस पर कार्रवाई। आपकी लंबे समय तक मीटिंग चली अधिकारियों के साथ, क्या क्या टास्क दिए अधिकारियों? जैसा मैंने बताया कि हमारी दो ही प्राथमिकता है मेजरली, कि हम अपनी बिजली की क्वालिटी हमारी अच्छी हो सप्लाई की, और दूसरा उसके एवज में जो राजस्व हमें मिलना चाहिए वो राजस्व मिले। दोनों ही के संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि लोगों को बिजली पर्याप्त मिले, इंटरप्शंस ना हो, और दूसरा जो बकाया है उस राशि के लिए हम सख्ती से कार्रवाई करके उस राजस्व को आपके द्वारा निरीक्षण किया गया, मीटिंग ली गई, क्या कमियां सामने निकल के आई हैं अभी तक? देखिए, हर जगह की समस्याएं हैं। जैसे भिंड में आपको पता है कि कुछ समस्याएं मैंने बताया कि एरियाज बहुत बड़ी संख्या में है, बहुत बड़ी मात्रा में है, और उसमें टेकअप कराना है। लोगों में भी जनजागृति लाने की ज़रूरत है कि जो हम सेवा का उपयोग कर रहे हैं, खासकर बिजली ऐसी सेवा है, बिजली निःशुल्क नहीं मिलती, मतलब बिजली हमें भी खरीदनी पड़ती है, पावर प्लांट से खरीदनी पड़ती है, थर्मल प्लांट से खरीदनी पड़ती है,
तो इसलिए लगातार ये लोगों में भी जन जागृति लाने की ज़रूरत है कि बिजली का जो हम उपयोग कर रहे हैं वो क्योंकि पे करना ही है, तो वो उसमें तेजी लाए। जी सर, सफेद तार बहुत उपयोग हो रहा है मिंड में, इस पर कोई इस पर कार्रवाई? भी लगातार टीम बना के कार्रवाई की जा रही है और तेज़ी से करना है। आप लोगों से भी अनुरोध है कि लोगों में ये जागरूकता लाएं कि वो सेफ्टी भी ठीक नहीं है, कभी भी उससे दुर्घटना हो सकती है, और साथ में वो गलत तो है ही, तो कल को चोरी का केस बनेगा तो कोर्ट वगैरह में भी केसेस जब लगेंगे तो उनको दिक्कत आएगी। बेहतर ये है कि शासन ने बहुत सी सब्सिडीज़ दी हैं, उन सब्सिडीज़ का इस्तेमाल करते हुए वो लीगल कनेक्शन लें और जो उनका सब्सिडाइज बिल आ रहा है उसका बिल जो है जमा करें। सर जो देखने वाली बात है सर, जो उपभोक्ता ऐसे हैं जो लीगली हर महीने पे करते हैं विद्युत का राशि जो पे करते हैं, लेकिन कई अवैध कनेक्शनधारी कटिया डाल के जगह जगह, आप निरीक्षण मौके पर आए हैं तो निरीक्षण कर सकते हैं, तो गली गली में सर अवैध कटिया डाल के लोग ले रहे हैं। सर ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए जिसका खामियाजा वैध कनेक्शनधारी को मिलता है। देखिए, खामियाजा तो नहीं है, जिनको जो वैध कनेक्शनधारी हैं उनको तो जो वो पेमेंट कर रहे हैं वो तो उनका उन्हीं के हिसाब से बिल आएगा, पर जो गलत कर रहे हैं उन पर भी हम लोगों ने कहा है सख्ती का। हम लोग स्टाफ वगैरह भी थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुश्किल एरिया की वजह से कई बार स्टाफ भी उतना पर्याप्त नहीं रहता, तो हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम पद भर पाएँ और ज़्यादा स्टाफ देके और ज़्यादा टीम्स लेके, और जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है वो भी मोटिवेट होके अच्छा काम करे। सर तो हम सख्ती से सर एक छोटा सा प्रश्न है सर, देखने वाली बात, लंबे समय से कई पेंडिंग मामले हैं, लेकिन सैटरडे और संडे की जो छुट्टी होती है उसमें सैटरडे कोरोना काल से लागू है। सर आप बड़े विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं, तो क्या सर सैटरडे की राज्य शासन का जो निर्देश है उसका पालन हो रहा है, और मेरा ऐसा मानना है कि अगर मेहनत करके 5 दिन भी सब अच्छे से काम करेंगे तो मेरे हिसाब से रिजल्ट आएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।